दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ईएमआई के लोन के भुगतान पर मोहलत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। इसके पहले आरबीआई ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच सभी टर्म लोन के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत दी थी। तो इस तरह लोन के ईएमआई पर जो कुल मॉरेटोरियम की अवधि है वो 6 महीने हो गई है। ईएमआई की मोहलत और 3 महीने और बढ़ने का मतलब ये है कि इस अवधि के लिए आपको अपनी ईएमआई की किश्त देना ज़रूरी नहीं होगा। आप चाहें तो आप पे कर सकते हैं और आप चाहें तो आप पे मत कीजिए। ये कदम उन लोगों को बहुत बड़ी राहत देगा जो अपना काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण अपने होम, अपनी कार या बाकी के किसी तरह के लोन की किस्त को चुका पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये ईएमआई मॉरेटोरियम सिर्फ और सिर्फ एक स्थगन है, यानी कि कर्ज को सिर्फ टाला गया है, इसे माफ़ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि किस्त की रकम को बाद में वसूला जाएगा। यही नहीं, इन 6 महीने की किस्तों पर जुटे ब्याज को भी आपको देना है। इसीलिए बेहतर है कि अगर आपकी इनकम का सोर्स बना हुआ है तो आप अपनी किस्तों को भी देते रहें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या होता है मॉरेटोरियम और हमें आरबीआई की इस ईएमआई मोहलत का लाभ लेना चाहिए या नहीं। या यूँ कहें कि अगर हम ईएमआई की इस 6 महीने की मोहलत का लाभ लेते हैं तो ये हमारी जेब पर कितना भार बढ़ा देगी। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, मॉरेटोरियम को ईएमआई हॉलिडे भी कहा जाता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें आपको ईएमआई का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली इस तरह का ब्रेक तब दिया जाता है जब लोग अस्थायी रूप से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। इससे उन्हें प्लानिंग करने में आसानी होती है और अपने बजट को मैनेज रखने में भी आसानी होती है। दोस्तों, आरबीआई की ये मोहलत ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो लॉकडाउन के कारण कैश क्रंच का सामना कर रहे हैं। अगर आपने भी होम लोन लिया है और पहले मिली हुई 3 महीने की मोहलत के साथ साथ आने वाले 3 महीने में भी इस ऑप्शन को लेने जा रहे हैं तो आपके ईएमआई शेड्यूल पर इसका क्या असर पड़ेगा। लोन में दी जाने वाली कुल रकम भी बदल जाएगी। अगर आपने मॉरेटोरियम यानी मोहलत के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपको 6 महीने की ईएमआई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त मंथ की ईएमआई को नहीं देना है। हालांकि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन 6 महीनों की ईएमआई आपके लिए माफ़ हो गई है। इन 6 महीनों की किस्तों पर जुटे ब्याज को आपको पे करना है। अगर आपने ईएमआई के पेमेंट में मॉरेटोरियम को सिलेक्ट किया है तो बैंक आपको 3 ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है मॉरेटोरियम की अवधि खत्म होने के बाद जितना भी ब्याज इकट्ठा हुआ है उसका आप एकमुश्त पेमेंट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है बचे हुए लोन में उस ब्याज को ऐड कर दिया जाए और लोन की बाकी की जो अवधि है उसमें ईएमआई के अमाउंट को उसी अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि बकाया लोन में जुटे ब्याज को जोड़ दिया जाए और किश्त की रकम वही रखते हुए लोन की अवधि बढ़ा दी जाए, यानी उसका पीरियड बढ़ा दिया जाए। ये कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा इसको हम आइए एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। आइए कस्टमर का एग्जांपल लेते हैं। इस कस्टमर ने 8% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है और वो 25,093 रुपये की ईएमआई पे कर रहा है। अगर वो 6 महीने की मोहलत का ऑप्शन चुनता है तो देखिए अलग अलग स्थितियों में उसके रिपेमेंट शेड्यूल पर कैसे असर पड़ता है। अगर उसका होम लोन 5 साल का बचा हुआ है तो अगर ग्राहक का 5 साल का होम लोन बचा है तो 6 महीने की मोहलत लेने से ब्याज के तौर पर जो अमाउंट इकट्ठा होगा वो होगा लगभग 50,000 रुपये, यानी कि 49,500 रुपीज़। ग्राहक को अगर पहला ऑप्शन यानी कि मॉरेटोरियम की पीरियड ख़त्म होने के बाद जुटे हुए ब्याज का एक साथ पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है तो उसको मियाद ख़त्म होने पर 49,500 रुपीज़ एक साथ पे करने होंगे। हालांकि अगर वो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जिसमें वो लोन की बाकी के पीरियड में ईएमआई की रकम को बढ़ाने का ऑप्शन चुनता है तो उसे
25,093 की जो वो EMI दे रहा है उसकी बजाय 26,097 रुपये EMI के देने होंगे। इस तरह से उसकी EMI में 1,004 रुपये का इजाफा होगा। वहीं ग्राहक अगर तीसरा ऑप्शन चुनता है यानी कि किश्त की वही रकम रखते हुए लोन की अदायगी करता है तो जो कर्ज की अवधि है, जो पीरियड है, वो पीरियड 2 महीने बढ़ जाएगा। यानी कि जो उसका लोन जिस डेट को ख़त्म हो रहा था उससे 2 महीने एक्स्ट्रा उसको अपनी EMI पे करनी पड़ेगी। यानी कि इस केस में 2 महीने की जो EMI का अमाउंट है वो उसके ऊपर, उसकी जेब पर जो खर्च है वो बढ़ गया। अब बात करते हैं 10 साल का अगर आपका होम लोन बचा हुआ है तो जिस कस्टमर का हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, अगर उस कस्टमर का 10 साल का होम लोन बचा है तो 6 महीने की मोहलत लेने से ब्याज के तौर पर 82,278 रुपये का अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। मॉरेटोरियम की पीरियड ख़त्म होने के बाद इसे इतनी ही रकम का एक मुश्त पेमेंट करना होगा अगर ये ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है। वहीं अगर ये मॉरेटोरियम ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता है तो मॉरेटोरियम के बाद लोन की बाकी के पीरियड में EMI की रकम बढ़ाने का ऑप्शन चुनता है तो उसे 25,093 रुपये की बजाय 26,097 रुपये देने होंगे। इस तरह उसकी जो मंथली EMI है उसमें 1,004 रुपये का इजाफा हो जाएगा। वहीं ग्राहक अगर तीसरा ऑप्शन चुनता है यानी कि किश्त की वही रकम रखते हुए लोन की अदायगी करता है तो कर्ज की जो पीरियड है, जो अवधि है, वो 3 महीने बढ़ जाएगा। यानी उसका टेन्योर जो है वो 3 महीने और बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि इस कस्टमर का जो होम लोन है वो 15 साल का बचा हुआ है तब क्या होगा। अगर कस्टमर का 15 साल का होम लोन बचा हुआ है तो 6 महीने की मोहलत लेने से ब्याज के तौर पर जो अमाउंट इकट्ठा होगा वो होगा 1,05,000 रुपये। मॉरेटोरियम की पीरियड को ख़त्म होने के बाद अगर ये ऑप्शन 1 चूज़ करता है तो इसको 1,05,000 रुपये एक साथ पेमेंट करने होंगे। अगर ये क्लाइंट ऑप्शन 2 चूज़ करता है तो मॉरेटोरियम के बाद लोन की बाकी का जो पीरियड बचा होगा यानी कि जो बाकी का 15 साल बचे हैं उसमें जो EMI का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अभी जो वो 25,093 रुपये की EMI दे रहा है उसके बजाय उसको 26,097 रुपये की EMI देनी होगी। इस तरह से उसकी EMI में 1,004 रुपये का इजाफा होगा। किश्त की वही रकम रखते हुए लोन की अदायगी की जाती है। ऑप्शन 3 अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसके जो कर्ज का टेन्योर है, जो अवधि है, वो 4 महीने बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ऑप्शन 3 चूज़ करता है तो जो उसका लोन जब ख़त्म होगा उसका जो टेन्योर है उसमें 4 महीने का और इजाफा हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, अगर आप EMI मॉरेटोरियम का विकल्प चुनते हैं तो ये आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है। तो अगर आपको इनफ इनकम हो रही है तो इस ऑप्शन का जो लाभ है वो आप ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये लाभ की बजाय नुकसान आपको दे जाएगा और आप अपनी EMI को जारी रखें। हाँ, अगर आपके पास कैश क्रंच है, कैश की कमी है, आपका अपना स्टार्टअप है या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से अभी आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उस केस में आप इस ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आप अपनी EMI को कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।